अपने हाथों को उठाएं और कहें प्रभु आपके वचन से हमसे बातें करें। सब जन कहें प्रभु आपके वचन से हमसे बातें करें। ऊंची आवाज में सब जन बोले प्रभु आपके वचन से हमसे बातें करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहें प्रभु का आत्मा आपकी आत्मा से हमें भर दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। आपने हमें यहाँ एकत्रित किया है और प्रभु जी हम आपके भवन में आपकी आराधना के लिए आपकी स्तुति के लिए आए। प्रभु जी हमें धो करके शुद्ध करें और खुदावंद इस समय जब हम आपके वचन से खुदावंद सुनते हैं, आपका वचन हमसे बातें करे। खुदावंद मेरे मुख को प्रभु जी आपके आत्मा से प्रभु जी मस्सा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आप खुदावंद बातें कर रहे हैं, अनुग्रह करें पिता। तेरे बलवंत हाथों में प्रभु जी आज की आराधना को देते हैं, सब बातों में तुझे महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कुछ लोग आमीन भी नहीं बोलते कुछ लोग आमीन भी नहीं बोलते। आमीन जितना ऊंचा आशीष उतनी ऊंची। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए समय हम निकालेंगे होशे नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 4 से 7 आयतों को हम पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 1 से 7 आयतें। होशे नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 4 से 7 आयतें। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान रहूंगा, वह सोसन के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। आमीन। वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया। आप सभी का मैं आज इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूं और आज इस समय आई वांट टू स्पीक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज इस सुबह के समय में एक विशेष एक संदेश के ऊपर मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। In each one of our lives, हम में से हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का विजिटेशन होना जरूरी है। हालेलुया। और लगन शांतल है। आपके घर में कोई विजिट करे, लोग आए लोग जाएं, उनका विजिटेशन हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। But you should have the visitation of the Holy Ghost. आपको पवित्र आत्मा का विजिटेशन होने की आवश्यकता है। आपकी लाइफ के अंदर में पवित्र आत्मा का विजिटेशन होना आवश्यक है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके घर में विजिटेशन करेगा, जब पवित्र आत्मा आपके घर में जुम्बिश करेगा, जब पवित्र आत्मा आपके घर में चलेगा फिरेगा, हालेलुया, ये भविष्यवाणी जो हमने यहां पढ़ी है वो हमारी लाइफ में पूरी हो जाएगी। What is the purpose of prophecy? भविष्यवाणी का पर्पस क्या है? एक प्रॉफिट का पर्पस क्या है? एक प्रॉफिट का पर्पस है कि वो परमेश्वर के आवाज को प्रजा तक पहुंचाए। प्रोफेसी सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कुशल की बातों को बोला जाए। प्रोफेसी सिर्फ ये नहीं है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा वो बोला जाए।
लेकिन परमेश्वर के प्रोफेट का एक विशेष उद्देश्य है कि वो परमेश्वर के प्लान को प्रकट करे। और हालेलुया। और आई एज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का नबी होने के नाते आपको परमेश्वर का पर्पस प्रकट कर रहा हूं। इन दिनों में आप परमेश्वर का आत्मा आपके घर में विजिटेशन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में विजिटेशन करेगा, आपके काम में परमेश्वर का आत्मा विजिटेशन करेगा, आपकी फैमिली में पवित्र आत्मा विजिटेशन करेगा। और जब पवित्र आत्मा विजिटेशन करेगा, समथिंग विल चेंज, कुछ अद्भुत होने लग जाएगा, डिलीवरेंस होने लग जाएंगे, ब्लेसिंग आने लग जाएगी, आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। हालेलुया। उन्हें लगे नम शांत ले। हालेलुया। इस प्रोफेसी के द्वारा होशे नबी इस बात को बताना चाहता है, यू नीड टू हैव द विजिटेशन ऑफ द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा का विजिटेशन जरूरी है, पवित्र आत्मा का विजिटेशन जरूरी है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन परिस्थितियों में एंटर करता है, हालेलुया, उस जगह में परमेश्वर के आत्मा का कंट्रोल हो जाता है, परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। When you dedicate everything, जब आप हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा उस चीज को ब्लेस करता है, प्रभु का आत्मा उसे चलाता है, प्रभु का आत्मा उसे ऑपरेट करता है, परमेश्वर का आत्मा उसे चलाता है। I want to tell you, even मेरा मोबाइल पवित्र आत्मा को डेडिकेटेड है, मेरा बैंक बैलेंस पवित्र आत्मा को डेडिकेटेड है। जब आपकी हर एक चीज पवित्र आत्मा को डेडिकेटेड होती है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा उसे अपने मुताबिक चलाता है। यू नीड टू हैव विजिटेशन ऑफ द होली घोस्ट। एक बार की बात है, एक टॉम नॉय नाम का एक व्यक्ति था और उसने निर्णय लिया कि वो अमेरिका के सबसे ज्यादा भयंकर स्थानों में वो ट्रैवल करेगा, वो यात्रा करेगा। सो ही डिसाइडेड, और उसने ये निर्णय ले लिया कि वो जाएगा और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्लेसेस में, चैलेंजिंग एरिया में वो जाकर के भ्रमण करेगा, घूमेगा। वो चला गया, उसने अपनी यात्रा को शुरू किया और चलते चलते वो डेथ वैली के निकट में आया। उसका अंग्रेजी में नाम है डेथ वैली, अब हम उसको हिंदी में कह सकते हैं मौत की वादी। Why do we call it डेथ वैली? हम उसे मौत की वादी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं है, वहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। बट ही डिसाइडेड कि मैं सबसे चैलेंजिंग प्लेसेस में जाकर के विजिट करूंगा, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्थानों में जाकर के मैं देखूंगा कि वहां पर कैसे मैं रह सकता हूं। सो वो उस जंगल की यात्रा को उसने शुरू किया। उसने अपनी कार एक लोकल व्यक्ति को दे दी और उसने कहा, यदि मैं एक हफ्ते में वापस नहीं आऊं तो तुम समझ जाना कि शायद मैं मर गया, लेकिन मुझे उस जंगल के सफर में जाना है। स्टोर ऑनर ने, जिसको उसने कार दी थी, उसने कहा कि तुम 2 दिन वहां सरवाइव नहीं कर सकते, 1 हफ्ते की तो बात ही दूर है। बट उसने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे भ्रमण करना है, मुझे ढूंढना है और मुझे घूमना है। ही वेंट, वो चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, वो स्थान बहुत भयानक होता चला गया। खाने का कोई चीजें वहां पर अवेलेबल नहीं है, कोई पानी वहां नहीं है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और कभी खत्म ना होने वाला रेगिस्तान उसके सामने है, डेजर्ट उसके सामने है। उसको प्यास लगने लगी, उसे भयंकर प्यास लगने लगी और वो प्यास के कारण व्याकुल हो रहा था।
अब वो जी नहीं पा रहा है, वो मौत की तलाश कर रहा है, मौत ढूंढ रहा है। कुछ भी उसको सरवाइव करने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसका डिसीजन था कि वो मोस्ट चैलेंजिंग प्लेसेस में जाएगा। ऐसे में वो पानी की तलाश कर रहा था, उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा, कुछ पीने के लिए कुछ पानी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ खाने के लिए पेड़ पौधे का फल नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो चलता चला जा रहा है। अब वो सरवाइव नहीं कर पा रहा। अब उसके सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है ओस। ओस की बूंदें, वो ओस की बूंदों को अपने मुंह को खोलता था, ओस की बूंदें उसके मुंह में गिरती थी, उसी से वो सरवाइव कर रहा था। और उस स्थान में, उस जंगल में, उस ओस के अलावा उसे कुछ नहीं मिला, उसी ओस के द्वारा वो सरवाइव कर रहा था। खैर, इस कहानी को अपने मन में रखते हुए आइए हम खुदावंद के वचन की उस डीप बातों में जाएंगे, हम प्रभु के वचन में जाएंगे। यहां होशया नबी भविष्यवाणी कर रहा है। वो भविष्यवाणी कर रहा है कि पीपल ऑफ इज़राइल, परमेश्वर की प्रजा, हु आर वॉकिंग इन द डेजर्ट, जो रेगिस्तान में चल रहे थे, वे लोग जो अंधकार में भटक रहे थे, उनके लिए, इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए होशे नबी भविष्यवाणी कर रहा है। उन्हें लगा नम शंतल है, इस्राएली लोग जंगल में चल रहे थे, कोई उनके लिए आशा नहीं थी, कोई उनके लिए मार्ग नहीं था। उस समय में वो होशे नबी खड़ा होता है, होशे नबी खड़ा होता है और एक भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में जब तुम अंधकार में चल रहे होगे, तुम्हारी लाइफ में जब तुम जंगल में चल रहे होगे, जब तुम्हें लगेगा कोई रास्ता नहीं है, जब तुम्हें लगेगा मेरे सरवाइव करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुदावंद अपने नबी के द्वारा तुमसे बातें करता है। हालेलुया। खुदावंद अपने नबी के द्वारा अपने प्लान को प्रकट करता है, अपने पर्पस को प्रकट करता है। हालेलुया। खुदा ने तुमको जंगल में मरने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने तुमको जंगल में और घुट घुट के जीने के लिए नहीं बुलाया। चाहे जंगल में पानी हो या ना हो, चाहे रेगिस्तान में तुम्हें खाने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन जब खुदा का नबी जब भविष्यवाणी करता है, हालेलुया, मार्ग निकलने लग जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मार्ग निकलने लग जाते हैं। उन्हें लगा नमः शांत ले। उस टॉम ने सोचा था अब कुछ नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। कोई पानी नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं है, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं। लेकिन उस समय आसमान के खुदा ने उसके लिए ओस अवेलेबल कराया है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपके सारे रास्ते बंद होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन खुदावंद अपने नबी के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। खुदावंद अपने नबी के द्वारा बातें करता है। जब आप खुदा के नबी को खुदा का नबी जान करके ग्रहण करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा, जो तुम्हें मेरा चेला जान करके ग्रहण करे वो उसका प्रतिफल पाएगा, और जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान करके ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नबी को नबी जान करके ग्रहण करते हैं, मैंने आपको बताया, उसके मुख से निकलने वाली हर एक बात प्रोफेसी हो जाएगी। हालेलुया। तब आपके लिए स्पेशल सेशन नहीं लेना पड़ेगा, स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आपके लिए भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ेगी। परमेश्वर का नबी जो कुछ बोलेगा वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा का विजिटेशन आपके घरों में हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का विजिटेशन आपके घरों में हो रहा है। पवित्र आत्मा का विजिटेशन आपके घरों में हो रहा है। पवित्र आत्मा की विजिटेशन आपके घरों में हो रहा है। जब उसका विजिटेशन होता है तब मिरेकल होने लग जाते हैं, अद्भुत बातें होने लग जाती हैं, डिलीवरेंस होने लग जाते हैं। उन्हें लगा नमः शांतल। हालेलुया। टॉम ने सोचा, हालेलुया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन वहां पर ओस थी। हालेलुया। इजरायली लोग जंगल की अवस्था में थे। इजरायली लोगों का हालेलुया पूरा फ्यूचर डिस्टर्बेंस में था। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करेंगे।
होशे नबी यरोबाम राजा के समय का एक नबी है जो सामरिया का, सुनिएगा जब मैं कुछ नाम ले रहा हूं आपको मैं कनेक्ट करूंगा तब आपको समझ में आएगा हाउ पावरफुल वॉज द प्रोफेसी। प्रोफेसी सिर्फ वो बातें नहीं है कि कुछ भी बोल दिया हो गया या कुछ भी बोल दिया हमने उसको तवज्जो नहीं दिया। एवरी प्रोफेसी विच कम्स फ्रॉम द गॉड, हर एक प्रोफेसी जो खुदा के ओर से आती है, जब परमेश्वर का सेवक आत्मा के उभारे जाने से बोलता है, उसका इफेक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो जाता है। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसका इफेक्ट होता है। मैंने कहा यरोबाम राजा के समय में जो सामरिया का राजा है, सामरिया के राजा का, यरोबाम राजा के समय में यह होशे नबी एक भविष्यवाणी कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी परिस्थिति बताना चाहता हूं। यह स्थान, यह प्लेस हाई में सिचुएटेड था, ऊंचे में सिचुएटेड था, ऊंचे में यह स्थान था। एंड दिस प्लेस वॉज गुड फॉर एग्रीकल्चर, और यह स्थान खेतीबाड़ी के लिए बेस्ट स्थान था। बोले यहां मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। आज यहां पर इस स्थान में जंगल की अवस्था आ गई है, लेकिन उससे पहले यह स्थान ऊंचे में था और एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए बहुत बेस्ट प्लेस था। यह स्थान बड़ा फलवंत स्थान था, बड़ा फ्रूटफुल स्थान था। बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट लगते थे। अबंडेंस ऑफ ट्रीज, भांति भांति के पेड़, भांति भांति के पौधे, भांति भांति के फल वहां लगते थे। और उस स्थान का पानी बिस्लरी वाटर था। उस स्थान का पानी बेस्ट था। उस स्थान का पानी बड़ा अच्छा पानी था, क्योंकि उस स्थान में बहुत नदियां वहां पर बहती थी। ढेर सारे कैटल्स वहां थे, पशु थे, पक्षी थे, और इनफ मिल्क था, दूध और मधु की धाराएं बहने जैसा वो स्थान था। और वे लोग थे जो स्वयं को ट्रू वर्शिपर घोषित करते थे। दे वर क्लेमिंग कि हम सच्चे आराधक हैं। लेकिन यरोबाम की लीडरशिप में, यरोबाम राजा की अगुवाई में, उसकी लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में उन्होंने पाप किया। मतलब कि तुम्हारा लीडर अच्छा होना चाहिए, मतलब कि हमारा लीडर अच्छा होना चाहिए, हिटलर जैसा लीडर नहीं होना चाहिए। हिटलर जैसा लीडर नहीं होना चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। जब यरोबाम राजा की लीडरशिप में वो पूरे लोग, उन्होंने खुदा के विरोध में पाप किया और खुदा की उपस्थिति से वो धीरे धीरे दूर जाते चले गए। यदि हम दूसरा राजा उसका 14 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत को पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। दूसरा राजा उसका 14 अध्याय, उसकी 23 और 24 आयतें। यहूदा के राजा ओआस के पुत्र अमस्याह के राज्य में के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा ओआस के पुत्र अरोबाम शेमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पाप के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। तो यरोबाम राजा ने
अपनी प्रजा को यहोवा के विरुद्ध कर दिया और उनसे पाप कराया। यरोबाम जो राजा था वो इसलिए बुलाया गया था कि वो परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करे। एवरी लीडर इज कॉल्ड टू रिप्रेजेंट गॉड। हर एक अगुवा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन यरोबाम एक ऐसा राजा था कि वो फेल हो गया। वो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया। वो अपने जीवन से परमेश्वर की योजना को प्रकट नहीं कर पाया और वो परमेश्वर की योजना से अलग हो गया। एक ऐसा राजा जो एक अच्छा लीडर नहीं था, उसने लोगों को उनसे पाप कराया, लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग कर दिया। उन्हें लगा नमः शांत है, हालेलुया। वे लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वे लोग जो प्रजा परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, यरोबाम लीडर की अगुवाई में वे लोग भटक गए। एक अच्छा लीडर तुम्हें परमेश्वर के साथ कनेक्ट रख सकता है और एक बुरा लीडर तुम्हें परमेश्वर से अलग कर सकता है। जब आप जिसकी अगुवाई में चलते हैं, आपको मालूम होना है कि क्या यह खुदा की ओर से बुलाया गया सेवक है या फिर यूं ही सेवा में निकल पड़ा है। अभी हम परसों जसवीर भाई के यहां कल भी बैठ करके हम इस विषय पे बात कर रहे थे कि एक अच्छा लीडर खुदा को रिप्रेजेंट करेगा। आज बहुत सारे लीडर हैं वर्ल्ड में, आंखें उठा के देखिए, लीडर ही लीडर हैं। बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन हमें आवश्यक है जिस लीडर को खुदा ने बुलाया है वो तुम्हें खुदा के साथ ले चलेगा। वो अपने जीवन से खुदा को प्रेजेंट करेगा। वो अपनी अगुवाई में आपको परमेश्वर के सम्मुख लेकर के चलेगा। लेकिन एक गलत लीडर, एक गलत अगुवा आपको खुदा से अलग कर देगा। आज बहुत से लोगों के लीडरशिप की बातों में बड़ी लुभावनी बातें हैं। बड़े ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों ने अपने कानों की खुजलाहट मिटाने के लिए अपने अनुसार अगुवे चुन लिए। बोले ये वाले पादरी साहब मेरे लिए बड़ा अच्छा बोलते हैं, हमको कभी डांटते नहीं, हम दारू पिएंगे तब भी कुछ नहीं बोलते, हम कुछ भी करेंगे तब भी कुछ नहीं बोलते, यही वाले पादरी साहब अच्छे हैं। और जो पादरी साहब बोलेंगे अरे दिमाग खराब है, दारू बंद कर, आराधना में आना है, पादरी साहब तो हमेशा डांटते रहते हैं। अरे ऐसे ही बोलते हैं। भाई साहब बोलेंगे आराधना में आना है, भाई साहब को समझ ही नहीं आता, अरे दिहाड़ी मेरी कैंसिल हो जाती है, आराधना ही में बुलाते रहते हैं। भाई साहब ने बोला मीटिंग में आना है, अरे भाई साहब को कुछ नहीं, बस मीटिंग ही मीटिंग दिखाई देती है, यहां मीटिंग वहां मीटिंग, मुझे ले चलो उसे ले चलो। बोले वो वाला लीडर अच्छा है जो कभी बुलाता नहीं है, कुछ भी करो कुछ कहता नहीं, वो लीडर अच्छा है। वो लीडर तुम्हें खुदा से अलग ले जाएगा। लेकिन एक लीडर जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के बारे में सोचता है, वो लीडर खुदा की ओर से अपॉइंट लीडर है। हम सेवकाई में यूं ही नहीं आ गए, हमें खुदा ने अभिषेक किया है। हालेलुया। उस आसमान के खुदा ने अभिषेक किया है, इसलिए हम जब बोलेंगे आपके भले के लिए बोलेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बोलेंगे, आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बोलेंगे। यरोबाम एक ऐसा ही लीडर था, उसे मतलब नहीं कि प्रजा क्या कर रही है, उसे मतलब नहीं कि प्रजा आराधना में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसे मतलब नहीं कि प्रजा परमेश्वर के सम्मुख आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो अपनी लीडरशिप में फेल हो गया। वो अपनी लीडरशिप में फेल हो गया। मैंने कहा यह स्थान एक ऐसा स्थान था जहां पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, जहां पर भांति भांति के फल लगे थे, जहां पर अच्छी अच्छी नदियां थी, स्वच्छ जल था। लेकिन इस लीडर की अगुवाई में ये परमेश्वर से इसने लोगों को दूर कर दिया और ये फलवंत स्थान फल रहित हो गया। यह स्थान फल रहित हो गया, डेजर्ट बन गया। पहले के समय में जब लोग इस स्थान में जाते थे, भांति भांति के पौधों को देखते थे, पेड़ों को देखते थे और भांति भांति की नदियों को देखते थे, स्वच्छ जल को देखते थे। लेकिन अब एक टाइम आ गया, लोग जब वहां जाते हैं, वहां चारों ओर उनको सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा। वो स्थान जंगल हो गया है।
वो स्थान जंगल हो गया है। हाँ हाँ, क्या कारण है? जंगल क्यों हो गया? वो लोग खुदा के प्रति समर्पित नहीं थे, वो लोग खुदा पर डिपेंडेंट नहीं थे, वो लोग गलत अगुवाई में चल करके उनका जीवन नीरस हो गया, उनका जीवन ब्रेक हो गया, उनका जीवन फ्रूटलेस हो गया और वो लैंड डेजर्ट बन गया। इज़राइल के लोगों को चाहिए ये था कि वो परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो। इज़राइल के लोगों को चाहिए ये था कि वो लोग अपने अपने विश्वास के प्रति डिपेंडेंट हो। उनको चाहिए ये था कि वो खुदा के दास के प्रति समर्पित हो। उन्हें चाहिए ये था कि वे लोग खुदा के कलाम के प्रति डिपेंडेंट हो। लेकिन क्या हुआ? वे लोग खुदा से अलग हो गए, वे लोग खुदा से अलग हो गए और जो स्थान फल का स्थान था वो फल रहित हो गया। और इस लीडरशिप में, इस यरोबाम की अगुवाई में वो चारों ओर तितर बितर हो गए, वो फैल गए, इधर उधर फैल गए और उनकी सिचुएशन बड़ी बेकार हो गई। वो ड्राई हो गए, वो सूख गए, उनकी सिचुएशन रेगिस्तान की सी हो गई। और लगना मशांतल है ओ राखा बाला शदर लगना। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन में सूखता कब है? जब वो अपने सही स्रोत से नहीं जुड़ा होता है। एक पेड़ कब सूखता है? एक पेड़ जब सूखता है जब वो अपने स्रोत से नहीं जुड़ा है। पानी देना। एक पेड़ जब स्रोत से नहीं जुड़ा है, जब वो एक पेड़ पृथ्वी से नहीं जुड़ा है, वो सूख जाएगा। हालेलुया। जब एक पेड़ पृथ्वी के अधीन नहीं होगा वो सूख जाएगा। कई बार मसीह जिंदगी में जब हम परिपक्व हो जाते हैं, विश्वास में बढ़ जाते हैं, हमें अपने स्रोत के अधीन होना है। हमारा स्रोत जहां से हमें खाद मिलती है, जहां से हमें पानी मिलता है, हमें उस स्रोत के अधीन होना है। एक पेड़ बड़ा होने के बाद बोले हैं कि जी मैं अब तो बड़ा हो गया हूं, अब मुझे पृथ्वी की जरूरत नहीं, अब मैं ऐसे ही चलूंगा। ऐसे चलना नहीं, रात में बच्चे डर जाएंगे। और लोग बोलेंगे चलता हुआ पेड़ है। एक पेड़ बोले कि अब मैं बढ़ गया हूं, अब मुझे आवश्यकता नहीं पृथ्वी की, मैं बगैर अपने स्रोत के चलूंगा। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों आप चल नहीं सकते, वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन जब एक पेड़ अपने स्रोत से जुड़ा रहता है, उस पृथ्वी से जुड़ा रहता है, हालेलुया, वो पेड़ फिर से बढ़ेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ ये बात सही है, पतझड़ का टाइम आएगा, पेड़ की पत्तियां गिर जाएंगी, शायद वो पत्तियां सूख जाएंगी, लेकिन यदि वो अपने स्रोत से जुड़ा है, अगले सीजन में उसकी पत्तियां फिर से निकलेंगी, वो पेड़ फिर से बड़ा होगा, उसकी पत्तियां फिर से निकलेंगी, वो पेड़ फिर से बड़ा होगा। हालेलुया। उन्हें लगा नमा शांतल है। लोग सूख क्यों जाते हैं? अपने स्रोत से जुड़े नहीं रहते, अपने स्रोत से जुड़े नहीं रहते। आज खुदा ने तुमको एक सही स्रोत से जोड़ा है। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री से जब तुम जुड़े हो, इस मिनिस्ट्री के अभिषेक तुम्हारी लाइफ में फ्लो करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जब इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, आप कहीं भी रहेंगे, लेकिन वो परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में फ्लो करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक आपकी लाइफ में फ्लो करेगा। हालेलुया। वो प्रोटेक्शन अब आपकी लाइफ में फ्लो करेगी, वो परमेश्वर की सुरक्षा आपकी लाइफ में फ्लो करेगी जब आप इस अभिषेक से जुड़े हैं। शैतान को भी पता चलेगा, शैतान को भी पता चलेगा कि उस चर्च से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और वो आपसे थरथराएगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपसे थरथराएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्हें लगा नमा शांतल है। हालेलुया। प्रभु चाहता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का विजिटेशन हमारे फैमिली में हो। हालेलुया। जब आप उससे जुड़े हैं, जब आप उस स्रोत से जुड़े होंगे, तब आप ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
तब आप ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा इसलिए नहीं सताती, उनको पता है कि ये पास्टर इमैनुअल से कनेक्टेड है। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आती, उनको मालूम है कि ये किस अभिषेक से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री से जुड़ना आपका डिसीजन नहीं, आसमान के खुदा का अपॉइंटमेंट है आपके लिए। हालेलुया। उस खुदा ने आपके लिए अपॉइंटमेंट दिया है, इसलिए आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। और मैं हर किसी को इस मिनिस्ट्री से जोड़ता भी नहीं। मेरा सेवकाई करने का डिफरेंट है तरीका। हम किसी को जबरदस्ती जोड़ते नहीं। जी मेरे चर्च में आओ, मेरे चर्च में आओ, हम नहीं जोड़ते। जिसे खुदा जोड़ेगा वो कभी अलग नहीं होगा। हालेलुया। जिसे खुदावंद जोड़ेगा, आसमान और जमीन की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। और लगन में शांदल है, अंधकार उन्हें छू नहीं सकता, अंधकार उन्हें अलग नहीं कर सकता, अंधकार उन्हें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वे ड्राई हो गए, इजरायली लोग ड्राई हो गए, वो अपने स्रोत से अलग हो गए थे। अपने स्रोत को छोड़ना नहीं। हो सकता है मेरी और आपकी बात नहीं होगी फोन में, चिंता नहीं करना, हमने आपको छोड़ा नहीं। हो सकता है फोन मिलाएंगे, शायद कहीं सफर करते समय सुनाई नहीं देगा, चिंता नहीं करना, बोलना नहीं, भैया फोन नहीं उठाते। स्रोत से जुड़े रहना। हालेलुया। जब तुम इस स्रोत से जुड़े रहोगे, हालेलुया, जब आप इस स्रोत में जुड़े रहेंगे, आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। अंधकार आपको छू नहीं सकता, आप जयवंत होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सूखेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं। हालेलुया। सूखेंगे नहीं। उन्हें लगन जो अपने स्रोत से जुड़े रहते हैं वो सूखते नहीं हैं, वो सूखते नहीं हैं। इस स्रोत से जुड़े रहना, सूखोगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सूखेंगे नहीं, डेजर्ट नहीं होगा, रेगिस्तान नहीं होगा, ये फलवंत रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां होशे नबी ऐसे समय में आता है जब इजरायली लोग सूख गए हैं। इजरायली लोग सूख गए हैं। कुछ लीडर को फर्क ही नहीं पड़ता, सूखे रहो। कुछ अगुओं को फर्क नहीं पड़ता, आप सूखे रहो। कुछ लोग दुष्ट आत्मा के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि भैया ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होगा, या श्राप के बंधन में होगा। और लीडर कहेंगे कोई बात नहीं, सूखा है ना, आते रहो, बस आते रहो, आना संडे आना, सूखे हो कोई बात नहीं, बने रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक सही अगुआ आपको सूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया। जब मैं किसी व्यक्ति को दुष्टात्मा से प्रभावित देखता हूं ना, मेरा दिमाग खराब होता है। मेरा दिमाग खराब होता है। जब मैं व्यक्ति को किसी श्राप के बंधन में जकड़ा हुआ देखता हूं, मेरा दिमाग खराब होता है। मुझे एक पवित्र गुस्सा आता है। मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति दुष्टात्मा के अधीन नहीं रहना है, वो खुदावन के अधीन रहना है। शांतल है। इसलिए जब वे व्यक्ति जब सूखेपन से होकर के गुजरते हैं, हालेलुया, मैं अपनी रातों को सैक्रिफाइस करता हूं, मैं अपने टाइम को सैक्रिफाइस करता हूं, मैं अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को सैक्रिफाइस करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है खुदा ने तुम्हें सूखने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें हरा भरा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसने तुम्हें सूखने के लिए नहीं बुलाया है, उसने तुम्हें हरा भरा होने के लिए बुलाया है। कई बार और लगन शांत ले, जो इंपॉर्टेंट, जो क्वालिटी टाइम मुझे अपनी फैमिली के साथ होने की आवश्यकता है, उस समय मैं अपने टाइम को सैक्रिफाइस करके उस व्यक्ति के लिए सोच रहा होता हूं।
खुदा ने तुम्हें सूखने के लिए नहीं बुलाया है। सुन लो, तुम्हें खुदा ने सूखने के लिए नहीं बुलाया है, उसने तुम्हें हरा भरा रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। When Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारी बॉडी में आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे बिजनेस में आएगा, तब तुम ग्रो करोगे यीशु के नाम में, तब तुम फ्लो करोगे यीशु के नाम में, तब तुम एंजॉय करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इजरायली लोग सूख गए, हम बड़ी तेजी से जाएंगे, समय कम है। इजरायली लोग सूख गए थे, वो होपलेस हो गए थे, कोई उनके लिए रास्ता नहीं, कोई उनके लिए मार्ग नहीं। और ये सामरिया जो पूरी तरह से सूखा हुआ इलाका था, पहले कभी यहां फल लगा करते थे, पहले यहां कहीं अच्छी अच्छी नदियां हुआ करती थी, लेकिन जब ये खुदा के उपस्थिति से भटक गए, वो स्थान सूख गया। भटकना नहीं खुदा से कभी भटकना नहीं, खुदावंद का उस उपस्थिति से भटकना नहीं। शैतान कई बार कोशिश करेगा तुम्हें भटकाने की, फाइट करेगा तुम्हें भटकाने की, तुम्हें उस मार्ग से दूसरे मार्ग में ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। जब खुदा के दूत तुम्हें अच्छे मार्ग में ले जाएंगे, तब दुष्ट दूत तुम्हें दूसरे मार्ग में ले जाने के लिए आएंगे। आने वाले दिनों में हम सुनेंगे और सीखेंगे हम उस स्पिरिचुअल रेलम में क्या है। शैतान के दूत तुम्हें कहीं और ले जाएंगे। जब आप भटकेंगे, आप सूखेंगे, लेकिन जब आप खुदा के संग जुड़े रहेंगे, आप जब अपने स्रोत से जुड़े रहेंगे, आप फल लाते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप फल लाते जाएंगे। जब वो स्थान सूख गया था, जब सामरिया सूख गया था, हालेलुया, होशे नबी खड़ा हुआ। खुदा ने होशे नबी को खड़ा किया, खुदावंद ने होशे नबी से बातें किया, खुदा ने होशे नबी को खड़ा किया, और होशे नबी भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? ओ होशे नबी को खुदा ने बोला, जाकर के इजरायलियों को बोल दे कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं समेत उनसे प्रेम करूंगा। और लगन ले, हालेलुया। कहता है मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूलेगा फलेगा, और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। हालेलुया। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। हालेलुया। उसकी शोभा जैतून की सी होगी। हालेलुया। और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। जो उसकी छाया के नीचे बैठेंगे, वो फूलेंगे, वो फलेंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, और उनकी कीर्ति लबानोन की दाख मधु से होगी। हालेलुया। और लबना शांतला, हालेलुया। वो जंगल का स्थान हो गया था, वो सामरिया सूख गया था, कोई फल नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। लेकिन उस समय होशे नबी ने भविष्यवाणी की, होशे नबी ने भविष्यवाणी की। कई सालों के बाद भविष्यवाणी का इफेक्ट, मैंने कहा, सिर्फ तुम्हारी लाइफ में नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों की लाइफ में इफेक्ट डालता है। भविष्यवाणी की बातें सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग नहीं, आपकी पीढ़ियों के लिए ब्लेसिंग हो जाती हैं। होशे नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, किसके लिए की थी? सामरिया के लिए की थी। सामरिया जो सूख गया था, जो फलवंत स्थान, जो जंगल हो गया था, उस स्थान के लिए खुदा के दास नबी ने भविष्यवाणी की थी कि यह देश लबानोन के समान फूलेगा, हरा भरा होगा। एक टाइम आया, यीशु मसीह का समय आ गया, यीशु मसीह जगत में आ गया। हालेलुया। खुदा को मालूम था कि सामरिया के लोग सूखेपन में रह रहे हैं, खुदा को मालूम था सामरिया के लोग सूख गए हैं, खुदा को मालूम था ये फल वाला स्थान ये फलहीन हो गया है, ये रेगिस्तान सा हो गया है। इसलिए खुदा को सब कुछ मालूम था, खुदा को मालूम था कि ये देश, वो स्थान शैतान के इन्फ्लुएंस
में है। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह जगत में आया, यीशु मसीह सामरिया में गया है। हालेलुया, यीशु मसीह सामरिया में गया है। हालेलुया, यीशु मसीह सामरिया में गया, और जहां यीशु मसीह जाता है पवित्र आत्मा जाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का विजिटेशन होता है। हालेलुया, सामरिया सूखा था, सामरिया में कोई भी फल नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह वहां गया है। हालेलुया, यीशु मसीह वहां गया है। उन्हें लगा नमस्ते, मेरा समय खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन बहुत और भी गहरी बातें थी। उन्हें लगा नमस्ते, मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। यीशु मसीह वहां गया, जब यीशु मसीह वहां गया है, हालेलुया, सामरिया में गया, सामरिया में वो पहुंच गया, और जहां यीशु जाता है पवित्र आत्मा वहां पर जाता है। हालेलुया, और नमस्ते, पवित्र आत्मा विजिट करता है। सामरी स्त्री वहां पर थी, सामरी स्त्री वहां पर थी। सामरी स्त्री सामरिया के अंदर में थी, उस स्थान में जो सूखा हुआ स्थान है, कोई फल नहीं है उस स्थान में। लेकिन उस दिन यीशु मसीह सामरिया चला गया। जब यीशु सामरिया चला गया, हालेलुया, उसने कहा जीवन का जल मैं हूं। हालेलुया, उसने कहा जीवन का जल मैं हूं। हालेलुया, और जब वो सामरिया पहुंच गया, सामरिया की पिक्चर चेंज हो गई। जब यीशु मसीह चला गया, सामरिया की पिक्चर बदल गई। हालेलुया, उन्हें लगा नमस्ते है। बीते दिनों मैं एक परिवार में गया, मैं मंजू बहन को बता रहा था, फोन में बात हो रही थी हमारी। उस परिवार में गया, और जहां मैं जाता हूं, खुदा का धन्यवाद, प्रभु की आत्मा, प्रभु का अभिषेक मेरे साथ होता है। ये मेरी योग्यता नहीं है, उस खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया, और जब अभिषेक काम करता है, वहां पर मिरेकल होते हैं, वहां पर मिरेकल होते हैं। हालेलुया, जब उस घर के अंदर में मैं प्रवेश किया, आप सचिन से पूछना, न्यूटन भी आपको बताएंगे। हम बिस्किट खा रहे थे, चाय बिस्किट रखा हुआ था, हमने प्रार्थना भी नहीं की थी। मैंने अपने हाथ से उसको बिस्किट उठा के दे दिया, जो दुष्ट आत्मा जो ग्रसित थी, मैंने उसको बिस्किट दे दिया, और बेचारी वो इतना ही खा पाई होगी इतना ही बिस्किट खाया उसने, और मैंने देखा कि वो दोबारा उसका हाथ ही नहीं बढ़ रहा है, वो खा ही नहीं पा रही। मैं क्या हो गया, आ गया आ गया आ गया, मैं खा नहीं पा रही। मैंने कहा अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। खुदा का आत्मा ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है। हालेलुया, उसका अभिषेक ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। बिस्किट देने से ही उसका काम लग गया। फिर क्या था, फिर तो पूरे घर का काम लगना था, सारे दुष्ट आत्माओं का काम लगना था। हालेलुया, दुआ करके आगे डिलीवरेंस हो गया। बाद में फोन आया, प्रॉफिट जी आप आए थे, अभी हमने ट्रेलर देखा है, अभी हमें बाकी की पिक्चर भी देखनी है। मैंने कहा मैं अब आऊंगा, अब बाकी की पिक्चर भी देख लेना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सामरिया की पिक्चर ही चेंज हो गई। हालेलुया, सामरिया की पिक्चर बदल गई। हाँ, पहले सूखा स्थान था, पहले कोई नदियां नहीं थी, पहले कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सूख गया था। जब यीशु गया, वहां पर हरा भरा होने लग गया। हालेलुया, आज खुदावंद का आत्मा तुम्हारे घरों में विजिट करने पाए। हालेलुया, उसका आत्मा आपके घर में जुम्बिश करने पाए, उसका आत्मा आपके घरों में मंडराने पाए। और लगा नमस्ते। हालेलुया, आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में, आप इंक्रीज होंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, आमीन जितना ऊंचा आशीष उतनी ऊंची। हालेलुया, और लगा नमस्ते गारा लबा संत लहरी गना। हालेलुया, और लबा शगरा लदरी लगा नमः। हालेलुया, और लबा शखरा हंतले। हालेलुया, सामरिया की लाइफ बदल गई। हालेलुया, उस भयंकर जंगल के स्थान को प्रभु ने हरा भरा कर दिया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे।